बहुत ही आसान है। ठीक है, ए और बी को आपने ऐड करना है, तो यहाँ पे दरमियान में ए और बी के दरमियान प्लस का साइन लगाना है। पहले ए दिया हुआ तो ए मैट्रिक्स लिखेंगे, बी दिया हुआ तो आप बी मैट्रिक्स लिखेंगे। ठीक है, तो ये बी दिया हुआ तो बी मैट्रिक्स लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने बताया कि पहली वैल्यू पहली के साथ ऐड होगी, दूसरी वैल्यू दूसरी के साथ ऐड होगी, तीसरी वैल्यू तीसरी के साथ ऐड होगी, चौथी वैल्यू चौथी के साथ ऐड होगी। यहाँ पे इनको ऐड करते जाना है। ठीक है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, अब देखिए 4+1 ये 5 हो जाएगा, 8+0 8 आ जाएगा, 3+5 8 हो जाएगा, और 7+2 9 हो जाएगा। ये आपने कोई मुश्किल नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, उसमें भी ये प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को दिया मैंने। ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं ए और बी, इनको आप लोगों ने जमा करना है। ये भी दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनको आप लोगों ने जमा करना है, ऐड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो इनको कर सकते हैं ना आप लोग? उम्मीद है कर लेंगे सभी, मुश्किल नहीं है ये वाला। सर मैंने कहा दिया। यस सर। क्वेश्चन जी नंबर सर सर कर लेंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें देखें एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसका आपने निकालना है 2a। ये ए दिया हुआ है तो इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, पहले आप ये 2 दिया हुआ है तो आप 2 लिखेंगे। ए की जगह पे यहाँ पे जो ए दिया हुआ है, ए की जगह पे आपने ये सारा मैट्रिक्स लिखना है। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ये सारा का सारा आपने मैट्रिक्स यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो अब 2 को मल्टीप्लाई करना है, ये 2 है ना, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, ए दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है। बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको आपने -3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये याद रखना, जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये जो माइनस है ना, ये अलामतें चेंज करेगी। ये प्लस वाला है ये माइनस हो जाएगा, और ये जो माइनस वाला है ये प्लस हो जाएगा, प्लस वाले माइनस हो जाएंगे। इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो माइनस का जो साइन है वो अंदर वाली सारी सारी अलामतें चेंज कर देता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर जी, ये जो आपने पीछे क्वेश्चन अभी समझाया है, जी सेकंड वाला, तो ये टू के साथ इसको मल्टीप्लाई किया है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि इसको मल्टीप्लाई करना, और ये टू उन्होंने दिया होगा या क्या खुद से ऐड किया है ये जो हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन में दिया ये होगा, ऊपर वो तो कहेंगे, जस्ट ए। क्वेश्चन में दिया हो गया कि एक ए मैट्रिक्स है। ठीक है, उसका आपने निकालना है 2a। वो कहेंगे आप लोगों से कहेंगे 2a फाइंड आउट करें। ठीक है, ठीक। और वो जो फर्स्ट वाला आपने समझाया प्लस करना है, तो वो साथ में मतलब उन्होंने बताया होगा कि इसको हमने प्लस करना है, जी ऐड करना बिल्कुल है। बिल्कुल, उन्होंने बताया होगा कि आप a+b फाइंड आउट करें। ठीक है, b+a फाइंड आउट करें, कुछ भी वो बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, सही, थैंक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें देखिए ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, इनको अब माइनस करना है। यहाँ पे माइनस करने का तरीका कर देख लें। पहली वैल्यू में से पहली वैल्यू माइनस करनी है, दूसरी वैल्यू में से दूसरी माइनस करनी है, तीसरी में से तीसरी माइनस करनी है, इस तरीके से। तो ये जो 1 है, 1 के बाद आपने माइनस का साइन लगाना है, उसके बाद ये पहली वैल्यू 0 है, 0 के बाद ये माइनस लगाना है, और यहाँ पे दूसरी वैल्यू माइनस की है, तो जो माइनस वाली वैल्यू होगी उसको आपने ब्रैकेट के अंदर लिख लेना, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, इस तरीके से ये -2 है, -2 आप लिखेंगे, उसके बाद माइनस, और ये +1 दिया हुआ तो यहाँ पे लिख देंगे 1। ठीक है, ये माइनस का आप लोगों ने ख्याल करना है बस। दोबारा रिपीट करता हूँ कि जब ये 0 में से 1 माइनस करेंगे तो आप लिखेंगे 0 - 1। 3 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 3 - 4। -1 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे -1 3 माइनस। इसी तरीके से ये 3 में से 3 माइनस करेंगे, में लिखना है 4 में से -3। यहाँ पे आप देखें, एक माइनस ये वाली है, एक माइनस ये वाली है, तो जब दो आ जाए तो जो माइनस वाली वैल्यू होगी उसको आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी। ठीक है, कि डबल माइनस आ जाए, ये वाली माइनस तो आपने लिखनी है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो माइनस है, माइनस वाली वैल्यू है, इसको आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ठीक है, इसी तरीके से 5। सर जी जी, सर ये आपने ए में जो लिखा है, लास्ट पे रो जो है उसमें 3 4 5 की नहीं है, मतलब वो खुद से ऐड किया कहाँ पे? है। ए
क्वेश्चन में जो आपने लिखा ए इज इक्वल टू, वहां पे ए इज इक्वल टू ये वाला। ये लास्ट ऊपर वाला सर जी। हाँ हाँ, ये वाले। सर ए वाला सर जी, ए पार्ट, हाँ हाँ उसमें एक रो में तो है ना, फर्स्ट में 1 0 -2, हाँ हाँ सर फिर एक है रो में से 0। हाँ जी, एक रो मिस, ये आपने हाँ, ये खुद मिस से की ऐड हुई किया है, या ये मिस की हुई है यहाँ पे बिल्कुल। देखिए ये जब आपने, मिस्टेक है? हाँ ये यहाँ पे 3 4 5 ठीक है, यहाँ पे थ्री हो फोर गया, फाइव है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब ये आना था। हाँ बिल्कुल, ये यहाँ पे लिखना था, ठीक है। 3 4 5 यहाँ पे है, तो वो आप लोगों ने लिख लेना, ठीक है। हाँ, याद रखना है कि यहाँ पे देखें ये 9 वैल्यूज है ना, तो यहाँ पे 9 वैल्यूज होंगी तो ही हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। याद रखना इस चीज को। अगर यहाँ पे 6 वैल्यूज हैं, यहाँ पे 9 है, तो आप इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए इनके नंबर्स, इनकी वैल्यूज, इनकी एंट्रीज जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 9 एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पे भी 9 ही होने चाहिए, तो फिर आप इनको ऐड कर पाएंगे या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये माइनस करना आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। उम्मीद है कि ये माइनस करना आप लोगों को आ गया होगा कि कैसे करना है। बस ये माइनस का ख्याल करना है, एक माइनस ये वाली है, अगर ये माइनस आ गया, डबल आ गया, तो माइनस वाली जो वैल्यू है उसको अपने ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। b-a, और उसके बाद जब b-a का जवाब निकाल लेंगे उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से b-a निकालने के बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई करना, जो जवाब आया है उसमें a ऐड करना है। मैं दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। यहाँ पे b-a पहले आप लोगों ने निकालना है, जब उसका जवाब आ जाएगा उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब ये वाला जवाब आ जाएगा तो उसमें आपने a ऐड करना है। अब ये a और b कहाँ पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दे दिया मैंने ऊपर, यही जो आपने क्वेश्चन अभी सॉल्व किया है, इसी में ये a और b ये दिया हुआ है, इसी को आपने सॉल्व करना है, ठीक है। b-a करना है, मैंने a-b करवाया ना अभी, आपने b-a करना है। पहले b मैट्रिक्स लिखना है, फिर -a मैट्रिक्स लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी 4 है, इसमें देखें एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। इसका ट्रांसपोज लेना है, यहाँ पे ए टी लिखा हुआ है, ए का ट्रांसपोज। जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो आप लोगों को मैं बताता चलूं कि जो मैट्रिक्स होता है ना उसमें ये रोज होती हैं, ये वाली रोज है, इनको कहते हैं रोज, और ये वाले इस तरह से होगा वो कॉलम है, ठीक है, रोज और कॉलम्स। तो हमने क्या करना है, ये जो पहली रो है इसको आपने पहला कॉलम बना देना है, दूसरी रो है इसको आपने दूसरा कॉलम बना देना है, तीसरी रो है इसको आपने तीसरा कॉलम बना देना है, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज, ठीक है। इसका दूसरा तरीका भी है, दूसरे एंगल से भी आप कह सकते हैं कि जो पहला कॉलम है उसको आप पहली रो बना देंगे, दूसरा कॉलम है उसको आप दूसरी रो बना देंगे, तीसरा कॉलम है उसको आप तीसरी रो बना देंगे, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है, एज यू विश। तो अब ये ट्रांसपोज लेना कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए हैं आप लोगों के पास क्वेश्चंस। ये ए मैट्रिक्स ऊपर मैंने दे दिया, इसका आपने ले लिया ट्रांसपोज। जब आप ट्रांसपोज ले लेंगे तो उसको आपने क्या करना है, जो जवाब आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से जब बी, ये जो बी मैट्रिक्स का है, बी मैट्रिक्स का आपने लेना है ट्रांसपोज, जो जवाब आएगा उसको आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। सिंपल सा ये क्वेश्चन है, कर लेंगे। यस सर। जी सर कर लेंगे। हाँ, जी कर लेंगे। तो ये तो था आज का लेक्चर सिंपल सा, ठीक है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो आगे हम चैप्टर नंबर 6 इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो हम डिस्कस करेंगे, उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, और उसकी प्रैक्टिस भी आप लोगों को मैंने बहुत ही ज़्यादा करवानी है। चैप्टर नंबर 6 की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करवानी है, और जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने पास होना है, तो चैप्टर नंबर 6 जो टेस्ट है या जो क्वेश्चंस आप लोगों को दूंगा, काइंडली अपना ना सोचिएगा, लेकिन मेरी एकेडमी के बारे में जरूर सोचिएगा। आपने वो टेस्ट लाजमी देने हैं, जो क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों को वो जरूर करने हैं आप लोगों ने। तो ये आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, और वो है मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, उसकी रीज़न ये है कि ये चैप्टर नंबर 6 में भी, पूरे चैप्टर नंबर 6 में मल्टीप्लिकेशन मौजूद है, पूरे चैप्टर में मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 का आगाज करने से पहले आप लोगों को किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आप लोग को आना चाहिए, ठीक है। वगैरह
सर जी जी। ये ना माइक ऑफ कर दें, शायद किसी का ऑफ ऑन है तो वो बार बार डिस्टरबेंस हो रही है। चलें, सही हो गया। अब देखिए लेक्चर नंबर 2 है हमारा, चैप्टर नंबर 5 का। और मल्टीप्लिकेशन वाले दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास, ए और बी। ठीक है, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो एक ए मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स है। ठीक है, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और बी के दरमियान कोई अलामत नहीं होगी। दो मैट्रिक्स को जब आपने मल्टीप्लाई करना है ना, तो सबसे पहले आपने देखना यह है कि क्या इनका ये जो ऑर्डर है वो मैच करता है या नहीं। ठीक है, ऑर्डर मैच करता है कि नहीं, मतलब कि आपने ना ये चेक करना है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी उसके कॉलम्स आपने चेक करने हैं। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसके आपने कॉलम्स चेक करने हैं, जो सेकंड मैट्रिक्स होगा उसकी रोज आपने चेक करनी है। अगर ये सेम हो तो फिर आप लोग इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स पहला मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स, इनको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं चेक कर लेना है कि रोज और कॉलम्स की तादाद यहाँ पे इक्वल है या नहीं है। जो पहला मैट्रिक्स है उसकी कॉलम्स देखने हैं, जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी रोज देखनी है। तो आपने चेक करना है कि इनके इक्वल हैं या नहीं। अगर इक्वल हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर इक्वल ना हो तो हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान है, फर्स्ट रो लेनी है और फर्स्ट कॉलम लेना है। ठीक है, तो पहला नंबर जो ना उसको आपने मल्टीप्लाई करना है पहले नंबर से, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। ये आप यहाँ पे एक्स्ट्रा एक स्टेप कर सकते हैं। ठीक है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपने प्लस का साइन लगाना है। ठीक है, प्लस का साइन लगाने के बाद दूसरे नंबर को दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। 2 को मल्टीप्लाई करना है 0 से। ठीक है, तो पहले हमने जी क्या सर। करना है, पहला नंबर को पहले से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दरमियान में अपने प्लस का साइन लगाना है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपने सेकंड कॉलम लेना है, रो यही रहेगी पहली, कॉलम सेकंड हो जाएगा। जो पहला नंबर है उसको आपने पहले से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या होगा, जब आप पहले को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -1, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 20, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देन उसके बाद आपने ये सेकंड रो लेनी है और इसका पहला कॉलम लेना है। तो पहला नंबर आपने पहले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा। दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 आ जाएगा। इसी तरीके से अब आपने ये सेकंड कॉलम लेना है, जो पहला नंबर है पहले को आपने पहले से मल्टीप्लाई करना है। जो 3 है, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा -3, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 14। ठीक है, अब इनको आपने ऐड करना है, तो जब आप ऐड करेंगे तो 5 + 0 5 आ जाएगा, और 20 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास 19 रह जाएगा। और उसके बाद 15 + 0 15 आ जाएगा, 40 में से 3 माइनस कर देंगे, बाकी 37 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई कि मल्टीप्लिकेशन का कोई ये प्रोसेस जो ना वो मुश्किल नहीं लगा होगा। जी सर, समझ आ गई है। चलें, सही हो गया। अब अगेन से मैं ये जो क्वेश्चन है ये मैं आप लोगों को बता दूं कि इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने ए और बी को मल्टीप्लाई करना आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। जस्ट हमने क्या करना है, पहले नंबर को पहले से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, दूसरे को दूसरे से करना है तो वो 0 आ जाएगा। इसी तरीके से 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 आ जाएगा, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों ने 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो वो हमारे पास 15 आ जाएगा, और 4 को 0 से मल्टीप्लाई करना है वो 0 आ जाएगा। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाएगा, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। इस तरीके से इनको मल्टीप्लाई करना है, और अब ऐड करेंगे 5 + 0 5 आ जाएगा, 20 में से 1 माइनस करेंगे 19 आ जाएगा, और
15 में 0 ऐड करेंगे 15 ही रहेगा, 40 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 37 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो है सिंपल सी मल्टीप्लीकेशन। अब क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को मैं यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा, तो आप लोगों ने ये कर लेने हैं। एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है, एक हमारे पास बी मैट्रिक्स है, आप लोगों ने इसका ए बी पहले निकालना है, फिर बी ए निकालना है। इसका मतलब क्या है, पहले ए मैट्रिक्स लिखना है, फिर बी मैट्रिक्स लिखना है और फिर उनको आपने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले आपने बी मैट्रिक्स लिखना है, फिर ए मैट्रिक्स लिखना है, फिर देन आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है, जो ऑर्डर है उसको आपने भूलना नहीं है कि पहले ए है तो पहले ए मैट्रिक्स ही लिखना आप लोगों ने, अगर पहले बी है तो पहले आपने बी मैट्रिक्स को ही लिखना है, ये आपने भूलना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप डिस्कस कर ले मेरे साथ। सर एक बार ये बता दें कि ये जो आपने बताया है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 के बाद हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 0 करना है या वो 1 को ही उसके साथ करना है? देखिए 1 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद अगले नंबर को अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। आपने ये पहली रो लेनी है और ये कॉलम लेना है, ठीक है। ये रो लेनी है और ये कॉलम लेना है। जो पहला नंबर है वो पहले से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे नंबर को दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, तो इसी तरीके से आपने इसको भी लेना है, ये जो पहला नंबर है पहले से मल्टीप्लाई करना है, दूसरा नंबर जो ना वो दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। ओके, जी सर ठीक है। अब वो तो हमारे पास थे ना 4 नंबर। ठीक है, ये देखिए 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, यहाँ पे भी 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम हैं, तो इसको हम कहते हैं 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 सर जी ये 3 के साथ माइनस कैसे आ गया जब मल्टीप्लाई किया है? हाँ हाँ, तो देखिए यहाँ पे 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जी ठीक है, जी ठीक है। तो ये तो हमारे पास थे 2x2 मैट्रिक्स, यहाँ पे 2 रो हैं 2 ही कॉलम हैं, तो इसको हम कहते हैं 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स कहते हैं इनको, तो इनको आपने याद रखना है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे 3 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। ठीक है, 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो आपने इनको मल्टीप्लाई करना है 3 रोज और 3 कॉलम वाले मैट्रिक्स से, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जी। तो आप देखिएगा, सर एक्सक्यूज मी, जी जी, जैसे आपने कहा था कि कल 2 रो हो और उधर 3 हो तो वो प्लस नहीं हो सकती, तो मल्टीप्लाई में भी ऐसा ही है? मल्टीप्लाई भी मैंने बता दिया कि जो पहला कॉलम है उसके आप सॉरी पहला मैट्रिक्स जो ना उसके आपने कॉलम देखने हैं और दूसरा जो मैट्रिक्स है उसकी आपने रोज देखनी है। नहीं सर, मेरा मतलब है कि अगर इस फर्स्ट में 2 होते और सेकंड में 3 होते फिर? देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ, लेट्स से कि यहाँ पे ये वाली रो नहीं है, ठीक है, तो भी ये मल्टीप्लाई ठीक है। हो जाने थे। ठीक है, वो कैसे, देखिए अगर ये रो नहीं ना भी हो तो देखिए यहाँ पे कॉलम कितने हैं, कॉलम तो फिर भी 3 ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कॉलम को देखना जस्ट कि कॉलम अगर हमारे पास यहाँ पे 3 हैं तो हम यहाँ पे 3 रोज हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे सर? बड़ा सिंपल सा काम है कि अगर लेट्स से कि ये वाला हमारे पास है ही नहीं तो हमने क्या करना है, ये जो पहली रो है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है पहले कॉलम से, फिर पहली रो को आपने सेकंड कॉलम से, फिर पहली रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। पहला नंबर पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा नंबर दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, तीसरा नंबर तीसरे से मल्टीप्लाई होगा। आप इसी तरीके से इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर लेना है, मैं यहाँ पे दिखा दूं। ठीक हो गया। हाँ ये हो जाएगा। आप लोगों ने जस्ट इस चीज को जो मैंने बताया ना आप लोगों को कि अगर यहाँ पे 3 कॉलम हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 3 रो हैं तो फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि ये जो ये 2 रो है ही नहीं, ये दोनों ही नहीं है, एक रो मौजूद है, तो फिर क्या हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे? आप में से कोई बता सकता है? जी सर कर लेंगे, जी कॉलम सर 3 कर है। लेंगे, जी सर हो जाएगा। क्योंकि अगर ये इस 2 एक रो, को तीनों के साथ करेंगे। हाँ ये अगर 2 रो ना भी हों तो यहाँ पे कॉलम तो फिर भी ये 3 ही है।
ठीक है, कॉलम रो तो कॉलम को और यहाँ पे रो देखनी है हमने जस्ट। ठीक है, बस इस चीज को अपने माइंड में रखना है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि हमने मल्टीप्लिकेशन को याद कैसे रखना है। अब जी हम सर। मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको। तो पहले हमने रो लेनी है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है पहले कॉलम से। तो जो पहला नंबर है उसको आपने पहले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4। जो दूसरा नंबर है उसको आपने दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2, दरम्यान में ये प्लस आ जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना 9 आएगा, ये प्लस का 9 है तो यहाँ पे आप प्लस का 9 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप अब आप ये आप सेकंड कॉलम लेंगे। जब आप सेकंड कॉलम लेंगे तो ये जो पहला नंबर है इसको आपने पहले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ये 1 को, ये +1 है, इसको आपने -1 से मल्टीप्लाई करना है तो वो आ जाएगा -1। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि अंडरस्टैंड कर गए होंगे आप लोग। इसी तरीके से जब आप दूसरा नंबर लेंगे, दूसरे को आपने दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8। तीसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई करना है। 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा -9। अब बात आती है ये तीसरे कॉलम की। तीसरे कॉलम में भी आपने ऐसे करना है, जो पहला नंबर है वो आपने पहले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1। दूसरे नंबर को आपने दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 6। तीसरे नंबर को आपने तीसरे से मल्टीप्लाई करना है। 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा -6। सिंपल। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ डिस्कस कर लें। जी सर, आ गई है समझ में। सर ये बाकी पॉइंट स्टूडेंट्स दोबारा भी, रिपीट करने। हाँ रिपीट कर देता हूँ। देखिए हमने क्या करना है, पहली रो लेनी है, पहला कॉलम लेना है, पहले नंबर को पहले से मल्टीप्लाई करना है। 1 को 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 4। दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 1 से करेंगे वो आ जाएगा 2। तीसरे को तीसरे से करना है। 3 को 3 से करेंगे वो आ जाएगा 9। अब हम लेते हैं ये सेकंड कॉलम, रो यही रहेगी। पहले नंबर को आपने पहले से मल्टीप्लाई करना है। 1 को -1 से करेंगे वो आ जाएगा -1। दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 4 से करेंगे वो आ जाएगा 8। तीसरे को तीसरे से, 3 को -3 से करेंगे तो आ जाएगा -9। अब ये तीसरा कॉलम लेंगे, पहले नंबर को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 1 से किया वो आ जाएगा 1। दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 3 से करेंगे तो आ जाएगा 6। तीसरे को तीसरे से करेंगे तो ये 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा -6। ओके, इसके बाद यस सर। अब आपने ये लेनी है सेकंड रो। पहली रो हमारी कंप्लीट हो गई है, अब सेकंड रो लेनी है। सेकंड रो को आपने पहले मल्टीप्लाई करना है पहले कॉलम से। कैसे? -1 को 4 से, पहले नंबर को पहले से मल्टीप्लाई करना है। -1 को 4 से करेंगे तो आ जाएगा -4। -2 को आपने मल्टीप्लाई करना है -1 से। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -2। ठीक है, इसी तरीके से तीसरे को आपने तीसरे से मल्टीप्लाई करना है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9। अब ये एक कॉलम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लेते हैं दूसरा कॉलम। पहले नंबर को आपने पहले से मल्टीप्लाई करना है। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा +1। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा +1। ठीक है, दरवाजा बंद कर दो। अब जो दूसरा नंबर है, दूसरे नंबर को आपने दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा -8। तीसरे नंबर को तीसरे से मल्टीप्लाई करना है तो वो आ जाएगा 9 माइनस का। ठीक है, अब बात आती है ये तीसरे कॉलम की। तो पहले नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है पहले नंबर से। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा -1। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आ जाएगा -6। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो आ जाएगा -6। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे ये कैसे किया मैंने। अगर कोई क्वेश्चन जी है यहाँ पे सर। तो डिस्कस कर लें, क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ लें। नहीं सर, क्लियर है इधर से। होमवर्क कर लिया? जाओ होमवर्क कर, चलो शाबाश। हाँ हाँ, चलो कॉपी लेके आओ, करो। चलो शाबाश, होमवर्क करो। चलो नहीं ले लेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब आपने लेनी है तीसरी रो। तीसरी रो को आपने मल्टीप्लाई करना है बारी बारी में। तीसरी रो लेंगे, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से। पहले नंबर को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 4 से करेंगे तो आ जाएगा 12। दूसरे नंबर को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 1 से करेंगे वो आ जाएगा 4। तीसरे को तीसरे से करेंगे वो आ जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, इसी तरीके से अब आपने सेकंड कॉलम लेना है।
तो पहले नंबर को आपने पहले से मल्टीप्लाई करना है, 3 को -1 से करेंगे वो आ जाएगा -3, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो वो आ जाएगा 16, 5 को -3 से मल्टीप्लाई करना है वो आ जाएगा -15। ठीक है, अब आपने लेना है ये तीसरा कॉलम, तो 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1 से तो वो आ जाएगा 3, और 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 से तो आ जाएगा 12, 5 को आपने मल्टीप्लाई करना है -2 से तो आ जाएगा -10। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे यहां तक। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो दोबारा पूछ लें आप लोग। जी क्लियर है सभी का? सर क्लियर है। बाकी बाकी जी स्टूडेंट सर क्लियर है। चलें, सही हो गया। जी सर क्लियर है। जी बिल्कुल क्लियर है। अब इनको हमने ऐड करना है सिंपल, तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं इनको। तो यहाँ पे तीनों को हमने ऐड करना है, 4 + 2 + 9 तो ये आ जाएगा 15। ठीक है, अब यहाँ पे इनको आपने ऐड करना है, ये -9 और -1 -10 हो जाएगा, और -10 में से +8 निकालेंगे तो हमारे पास -2 बचेगा। अब ये -6 और +6 कट जाएगा, बाकी यहाँ पे 1 प्लस का बचेगा। ठीक है, इसी तरीके से ये -4 और -2 -6, उसमें ये जो 9 है 9 में से -6 निकाल देंगे, बाकी 3 बच जाएगा। अब ये -8 और -9 -17, उसमें से +1 निकाल देंगे, बाकी -16 बचेगा। और ये तीनों वैल्यूज माइनस की हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास -6 और -6 -12 और -1 -13 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब इनको ऐड करेंगे तीनों को, 4 + 4 12 + 4 16 आ जाएगा, 16 में 15 ऐड करेंगे 31 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये -15 है और -3 है, तो ये आ जाएगा -18। ये दो वैल्यूज माइनस की हैं, -18 उसमें से 16 प्लस के निकाल देंगे, बाकी -2 बच जाएगा। अब ये 3 ये भी प्लस का है, 12 ये भी प्लस का है, ये बन जाएंगे 15, 15 में से 10 माइनस कर देंगे, बाकी 5 बच जाएगा। ये काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है मल्टीप्लीकेशन वाला। आई होप के यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन वगैरह है यहाँ पे ऐड करने में तो पूछ लें। नो सर क्लियर है। जी बाकी स्टूडेंट्स भी हैं तो आप क्वेश्चन वगैरह है तो आप डिस्कस जी कर लें। सर क्लियर है। सर जी क्लियर है। हाँ, तो अब जी ये बिल्कुल क्लियर है। आपने ये क्वेश्चन एक करना है, ठीक है, ये वाला। और अब मैं आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड समझा देता हूँ कि आपने करना कैसे है। देखिए हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ ए और बी, पहले आपको इसका पता होना चाहिए कि ए और बी क्या है। यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे दे दिए हैं ए और बी। यहाँ पे देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। ए और बी गिवन है, क्वेश्चन में दिए गए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन में करना क्या है, यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले आपने बी का ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, बी का ट्रांसपोज, यहाँ पे देखें बी का ट्रांसपोज दिया हुआ है। बी का ट्रांसपोज लेंगे, इसका जो जवाब आएगा उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके बाद आपने इसका जो जवाब आएगा उसको और ए को आपने माइनस करना है। पहले आपने ए मैट्रिक्स लिखना है, फिर उसके बाद माइनस की अलामत लगानी है, फिर उसके बाद ये जो इसका जो जवाब आएगा इस सारे का वो आपने लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। तो फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन वगैरह है तो आप यहाँ पे पूछ लें कि करना कैसे है। जी सर क्लियर है। बीच में माइनस है। ये दरमियान में ये माइनस है। सर सर कर जी लेंगे। आपने ए और बी की सारे उसमें एक ही रकम लिखी है क्या चेंज कर करके लिखी है? देखें ए और बी के जो वैल्यू ऊपर हम मैट्रिक्स लिखा है ना वही आपने यूज करना है, जो क्वेश्चन में मैंने बताया कि ये मैट्रिक्स है। 3 कॉलम वाला क्वेश्चन है ना ए हाँ बी? हाँ, 3 कॉलम वाला, 3 रोज और 3 कॉलम्स। जी सर ठीक है। पहले बी का ट्रांसपोज लेके फिर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे फिर माइनस करेंगे। हाँ जी, पहले आपने बी का ट्रांसपोज लेना है, जो जवाब आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो जवाब आएगा उसको और ए को आपने मल्टीप्लाई करना माइनस करना है। सर नीचे वाला बी स्क्वायर करना है। हाँ, ये दिया हुआ बी स्क्वेयर। बी स्क्वेयर का मतलब है कि आपने बी को 2 दफा मल्टीप्लाई करना है, 2 दफा लिखना है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे बी मैट्रिक्स लिखना है, यहाँ पे आप लिखेंगे बी मैट्रिक्स, फिर आप आगे लिखेंगे बी मैट्रिक्स, उन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। ओके सर। ओके, उम्मीद है कि सर जी आगे क्या है? दो दो लिख के आई लिखा है, नीचे 2 लिख के।
ये वाला, लास्ट वाले में। जी हाँ वो मैं बस समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे दिया हुआ बी मैट्रिक्स, बी को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल ये वाला काम, ये भी आप कर लेंगे। उसके बाद आगे दिया हुआ 2i। अब ये जो i है इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है, इसमें ये जो ये वाले अरकान होते हैं ना, डायगोनल एलिमेंट्स, इसको हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ये जो उर्दू में हम कहते हैं इसको वतरी अरकान। ये जो हमारे पास अरकान होते हैं ये 1 1 होते हैं, ये वैल्यू सेम होती है 1 1 एंड 1, ठीक है। इस बाकी जो वैल्यूज हैं वो सारी जीरो होंगी, बाकी सारी वैल्यूज वो जीरो होंगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, बाकी तो सारे हैं ही जीरो ना। उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर भी लेंगे तो वो फिर भी जीरो ही रहेगा, ठीक है। तो वो जीरो ही रहेगा, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, बाकी सारे जीरो ही रहेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब इसके सर बाद एक्सक्यूज मी, जी, सर 1 की जगह पे 2 भी हो सकता है? नहीं नहीं, यहाँ पे जो आई दिया हुआ ना, आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो यही होगा, उसमें ठीक 1 है। 1 ही आपने लिखना है, ये आपने खुद से लिखना है, याद रखना, ये क्वेश्चन में दिया नहीं होगा। क्वेश्चन में तो सिर्फ ये आई लिखा होगा, और आई का आप लोगों को खुद आइडिया आप लोगों ने लगाना है कि वहां पे आपने 1 1 लगाना है, बाकी जीरो होंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने खुद याद रखना है कि आई जो ना वो किसको डिनोट करता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। तो यहाँ पे 3 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, तो सेंटर वाले जो नंबर होंगे ये यहाँ पे आपने 1 1 लिखने हैं बस। सर जी हमने खुद बनाना है ना? जी बिल्कुल, ये आई वाला आप लोगों ने खुद ही याद रखना है कि आई किसको डिनोट करता है जी सर और हो इसकी जाएगा। वैल्यू क्या। ओके, जी सर ठीक है। जी सर। जब आप ये तीनों सर जो आप, लेकिन जी जी, ये जो -3b है ना, तो ये ऐसे ना सिस्टर्स कुछ ग्रुप में सेंड करी थी क्वेश्चन, तो उन्होंने ये 3 को b के साथ जस्ट मल्टीप्लाई करना था, वो -3 को मल्टीप्लाई कर रही थी। देखिए वो माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करना, जस्ट 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 से आपने मल्टीप्लाई करना है, जस्ट 3b, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो उसके बाद जब आप ये तीनों आंसर निकालेंगे, तीनों आंसर निकालने के बाद आपने एक और सवाल करना है, बी स्क्वायर भी निकाल लिया, 3b भी निकाल लिया, 2i भी, ये जो आपने निकाल लिया, उसके बाद नेक्स्ट आपने काम करना है, और वो नेक्स्ट काम यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ये बी स्क्वायर भी, 3b भी और 2i, तीनों के आंसर यहाँ पे लिखने हैं आपने। कैसे, पहले आपने ये एक आंसर निकलना है, यहाँ पे लिखना है, बी स्क्वायर का आंसर यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ये माइनस दिया तो यहाँ पे आप माइनस लिखेंगे, फिर उसके बाद 3b या 3b का आंसर यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद आगे प्लस दिया हुआ तो प्लस लगाएंगे, और यहाँ पे आगे आप लिखेंगे 2i का आंसर, ओके, 2i सर का जी फिर आंसर, ये तीनों आपने यहाँ पे लिखने हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने इनको ऐड और माइनस करना है, प्लस भी करना है माइनस भी करना है। ये कैसे करेंगे, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं, दो ऑप्शंस हैं, आप इन तीनों को भी इकट्ठा सॉल्व कर सकते हैं और दो दो करके अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ना, पहले आप इन दोनों को ऐड कर लें, ठीक है, तो भी हो जाएगा, या अगर आप तीनों को इकट्ठा करना चाहते हैं तीनों को इकट्ठा भी कर सकते हैं। कैसे, वो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ। लेट्स से कि मैं यहाँ पे आपको कहता हूँ कि यहाँ पे दिया 1 2 3, अगर यहाँ पे दिया हुआ -1 0 और 5, यहाँ पे लेट्स से दिया हुआ है 3 4 एंड 5, आप इनको आपने ऐड करना है और माइनस भी करना है। यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, कैसे करेंगे, तो आप करेंगे ये 1 और आगे ये दिया हुआ -1, यहाँ पे आप लिखेंगे ये माइनस, ये वाली माइनस और ये वाली माइनस +1 हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे +1। उसके बाद आपने इनको ऐड करना है, ये 2 दिया हुआ 2 -0, ठीक है। अब इस अच्छा एक और काम भी करना आप लोगों ने, इससे पहले मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ आपने करना कैसे है। 1 को आपने करना है -1 के साथ, एक ये माइनस है एक ये माइनस है, ये +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे +1। उसके बाद यहाँ पे देखें +3 है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे +3, ठीक है। ये पहली पहली हो गया, पहले पहले नंबर सारे हो गए।
अब दूसरा नंबर लेना आप लोगों ने। दूसरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ 2 और इसका यहाँ पे -0 है, तो -0 आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 4 दिया हो तो यहाँ पे आप +4 लिखेंगे। ठीक है, अब तीसरा नंबर ले लें। ये 3 दिया हुआ है तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3, और इसका दिया हुआ 5 से पहले ये माइनस दिया तो 5 से पहले आपने माइनस भी लगानी है। ठीक है, उसके बाद आगे ये +5 है तो यहाँ पे आप लिखेंगे +5। इस तरीके से आप लोगों ने करना है। उम्मीद है कि आप कर लेंगे, अदरवाइज मैं आप लोगों को ये सॉल्व करके, अगर यहाँ तक सर जब आप हो निकाल जाएगा। जी कर जी लेंगे सर, ये आसान है। नहीं सर जी, अगर हमने ये दूसरी तरह करना हो चैप्टर जैसे इजी है। पहले कर रहे हैं, तो फिर पहले 3b और जमा i 2i वाला ये माइनस कर लेंगे और इसमें b2 वाला जमा कर हाँ, लेंगे। वो आप लोगों की ये अपनी ऐसे मर्जी है। आप लोगों की अपनी मर्जी है कि आप पहले किसी भी 2 मैट्रिक्स को पहले हल कर लें, उसका जब जवाब आ जाएगा फिर तीसरे के साथ कर लेना। सर ठीक जी है, ऐसे ही होना है ना फिर, जवाब ये लास्ट वाले पहले जमा माइनस। हाँ, देखिए आप पहले लेट्स से कि आप पहले इन दोनों को जमा कर लें। ठीक है, जो जवाब आएगा फिर उसके साथ आप ये माइनस कर दें, जवाब फिर भी सेम ही आएगा। जी या, सर ठीक है। हाँ, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप इन दोनों को माइनस कर लें, जो जवाब आएगा उसके इसके साथ ऐड कर लेना, वो भी सेम सेम आंसर आएगा। जी सर हो जाएगा, बहुत इजी है, जी, सबसे इजी चैप्टर ही है। तो इसके अलावा 1-2 क्वेश्चंस और हैं, ठीक है, इस चैप्टर के, उनका लिंक आप लोगों को मैं ग्रुप में दूंगा। ठीक है, वो भी आप लोगों ने वॉच कर लेने हैं। आज के ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ताकि जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, वो भी हमारा जो ना इजी रहे। तो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है उसमें भी, ठीक है, तो आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करना है। अगर चैप्टर नंबर 5 में से जो क्वेश्चन अगर आता है, ठीक है, तो वो मोस्टली जो है ना इसी का ये जो लिखा हुआ ना b² - 3b + 2i, इसी तरह का क्वेश्चन पूछते हैं लंबा। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है वो पूछते हैं फिर। सर वो 10 मार्क्स का होता है या 20 मार्क्स का? वो 10 का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जी सर। तो सर आज ये 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जी, बाकी 1-2 क्वेश्चन जो रहते हैं वो मैंने बताया आप लोगों को, उसका लिंक ग्रुप में मिल जाएगा, तो वो भी आप लोगों ने देख लेने हैं। जी सर एक्सक्यूज मी जी, सर, आई थिंक इसमें क्रैमर रूल्स और गयन लॉ वगैरह ऐसा है कुछ। वो नेक्स्ट चैप्टर में है। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। सर इसके टेस्ट बता दे कब लेंगे आप? पहले आप कल का दिन इसको प्रैक्टिस कर ले, हम परसों इंशाल्लाह टेस्ट लेंगे। सर टेस्ट तो 1-2 दिन बाद ही ले लीजिएगा। चलें 2 दिन टाइम ले लें, तीसरे दिन ले लेंगे और 2 दिन। थैंक यू सर। देखिए, एक दिन आगे और एक दिन पीछे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों ने तैयारी अच्छे तरीके से कर लेनी है, बस ये याद रखना है। ठीक है, टेस्ट जो ना उसे, क्योंकि अभी चैप्टर नंबर 6 पे जो ना वो टाइम लग जाना है, तकरीबन 4 दिन तो पक्के हैं ना, 4 दिन तो आराम से लग जाएंगे। तो सर चैप्टर नंबर 4 के टेस्ट आपने चेक किए थे, कैसे हुए सबके? चैप्टर नंबर 4 के टेस्ट चेक किए थे, जिनके 1-2 स्टूडेंट्स के अगर रह गए हैं तो काइंडली मुझे याद करवा देना, क्योंकि बाज़ औक़ात ये भी होता है ना कि व्हाट्सएप मैंने ऑन की है तो किसी कॉल आ गई है या कुछ होता है, तो भूल भी जाता हूँ ना फिर इस वजह से। जी सर। तो वो जिन स्टूडेंट्स के रहते हैं, वैसे तो मैंने मोस्टली स्टूडेंट्स के चेक कर लिए, अगर कोई बाई चांस कोई रह गया है तो वो मुझे ज़रूर याद करवा दीजिएगा। सर आपको टेस्ट चेक करके तैयारी कैसी लग रही है हम लोगों की, कि बेहतर है, अटेम्प्ट कर देखिए लेंगे पेपर? देखिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह, देखें जब आप लोगों का 2 तारीख को पेपर होगा ना, 2 तारीख को पेपर है, जी तो जी मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को उससे पहले, मतलब कि फर्स्ट डेट को और 31 को, ये 2 तारीख जो ना, ये इंशाल्लाह आप लोगों को मैं एक एक पेपर दूंगा आप लोगों को करने के लिए, प्रैक्टिस के तौर पे। कोई भी मैं पिछला पेपर उठाऊंगा, कोई पास पेपर आप लोगों को दूंगा, तो वो आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो 2 दिन जो ना वो आप लोगों को पेपर दूंगा, आपने वो पेपर करने हैं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आया कि आप लोगों को कितने क्वेश्चंस आते हैं। जी सर ठीक है। तो ये लास्ट 2 डेज जो होंगे पेपर से पहले, उसमें आप लोगों ने मिस नहीं करना। आप लोग ये ना समझें कि बस पेपर नज़दीक आ गया, आप तो तैयारी खुद ही करनी है। तैयारी तो आप लोगों ने करनी है, लेकिन पेपर जब आप करेंगे ना, तो एक्चुअली जो पास पेपर होता है उसी से मिलता जुलता पेपर ही आएगा। ठीक है, तो अगर आप वो अच्छे तरीके से कर लेंगे तो इंशाल्लाह डेफिनेटली जो पेपर आएगा वो भी आप उसी तरीके से ही कर पाएंगे। जी इंशाल्लाह सर।